जय माता दी। जय मां काली। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सबका इस पवित्र तांत्रिक यात्रा में साथ होना मां की कृपा है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्य की जिसे सुनकर साधक का रोम रोम खड़ा हो जाता है। उस शक्ति की जो समय, मृत्यु और ब्रह्मांड से परे है। उस माता की जो स्वयं महाकाल की अधिष्ठात्री हैं। माता महाकाली। कहा जाता है जब ब्रह्मांड में अंधकार बढ़ जाता है, जब धर्म पर अधर्म हावी हो जाता है, जब निर्दोषों का रक्त धरती पर गिरता है, तब मां काली प्रकट होती हैं। वह केवल देवताओं की नहीं, साधकों की भी रक्षक हैं। लेकिन मित्रों, मां काली को बुलाना खेल नहीं। यह एक साधना है, एक अग्नि परीक्षा है, जहां श्रद्धा की एक चिंगारी ही सब कुछ बदल सकती है। इतिहास में अनेक भक्त हुए जिन्होंने मां को साक्षात देखा, उनसे बात की, उनके आदेश से असंभव कार्य किए। उनमें सबसे प्रसिद्ध रामकृष्ण परमहंस जब चाहते थे मां को बुला लेते थे, क्योंकि उनके भीतर कोई भय नहीं था, केवल समर्पण था। परंतु मित्रों, मां काली तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं। यह मार्ग साधक के भीतर की परतें खोलता है, भय की, वासना की, क्रोध की और अहंकार की। जब तक ये चार दीवारें नहीं टूटती, मां सामने नहीं आती। जो साधक यह मार्ग चुनता है, वह पहले अपने भीतर के अंधकार से जूझता है। कभी रातों को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी दीपक की लौ अपने आप झिलमिलाने लगती है, कभी कोई छाया पास से गुजर जाती है, और तब मन कांपता है। लेकिन अगर उस भय के पार आप स्थिर रह गए, तो वही क्षण होता है जब मां की उपस्थिति प्रारंभ होती है। इस साधना से पहले आपको एक स्थान चुनना होगा, जहां न कोई आवाज हो, न कोई विघ्न। वहां एक लाल वस्त्र बिछाइए, उस पर मां की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें, गंगाजल से शुद्धि करें, दीपक जलाएं और मौन होकर अपने इष्टदेव गणेश जी और कुलदेवता का ध्यान करें। उसके बाद केवल एक संकल्प लें, मैं यह साधना लोभ या भय से नहीं, मां के दर्शन के लिए कर रहा हूं। फिर प्रारंभ करें अपनी साधना। परंतु याद रहे, यहां केवल जप नहीं चलता। यहां मन का कंपन, हृदय की लय और आत्मा की निष्ठा चलती है। जब तक आपकी सांसें मां का नाम न बन जाएं, तब तक यह साधना अधूरी है। साधना के पहले दिन से ही आपके आसपास परिवर्तन प्रारंभ होगा। कभी हवा में सुगंध महसूस होगी, कभी बिना कारण कंपी होगी, कभी कोई अदृश्य दृष्टि आपको निहारती लगेगी। यह सब संकेत हैं कि मां आपको देख रही हैं। वह आपकी परीक्षा ले रही हैं। क्या आप सच्चे हो या केवल चमत्कार के भूखे? आपको 41 दिन तक बिना रुके जाप करना होगा। हर दिन 108 माला, लाल आसन पर बैठकर, लाल फूल अर्पित करते हुए, और हर बार जब आप मंत्र जपें, अपने भीतर केवल मां का सौम्य रूप देखें। क्योंकि अगर आपने उग्र रूप का ध्यान किया और भय आपके भीतर बचा हुआ है, तो वह भय आपको तोड़ देगा। मां का तेज सहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। धीरे धीरे साधक का मन मां में विलीन होने लगता है। रातें गहरी होती हैं, पर भीतर प्रकाश फैलता है। मां की ऊर्जा चारों ओर से आने लगती है। कभी घंटियों की हल्की ध्वनि सुनाई देती है, कभी कोई अज्ञात स्त्री स्वर में पुकारती है, कभी दीपक की लौ मां के चरणों की दिशा में झुक जाती है। और जब यह सब होने लगे, समझ लीजिए मां अब दूर नहीं,
साधक जब अंतिम दिन की अंतिम माला पूरी करता है तो उसके भीतर एक असह्य कंपन उठता है, मानो कोई शक्ति उसकी देह के भीतर उतर रही हो। वह क्षण होता है मिलन का, जहां मां स्वयं उपस्थित होती हैं, परंतु वह साधक को वही रूप दिखाती हैं जो उसके मन ने कल्पना किया हो। भयभीत व्यक्ति के लिए अंधकार और भक्त के लिए प्रकाश। तो मित्रों, यदि आपके हृदय में भक्ति की ज्वाला है तो यह साधना आपके जीवन को नया रूप दे सकती है। मां के दर्शन केवल आंखों से नहीं होते, वह आत्मा से होते हैं। और जो मां के दर्शन पा लेता है उसके जीवन में फिर कोई भय, कोई बंधन, कोई अंधकार नहीं रह जाता। और अब अगर आप तैयार हैं, अगर आपके भीतर सच्ची भक्ति का स्पंदन है, तो सुनिए वह मंत्र जो सदियों से केवल सिद्ध साधकों के कानों में फुसफुसाया गया, जो स्वयं मां काली को बुलाने की शक्ति रखता है। इस मंत्र को सुनते ही मां आपके समीप होती हैं। पर याद रहे, केवल वही इसे जपे जिसके मन में मां के प्रति पूर्ण निष्ठा हो, अन्यथा यह मंत्र मौन रहेगा। 3 सेकंड का मौन। धीरे धीरे रहस्यमय स्वर में मंत्र का उच्चारण करें। क्री कालिकाय नमः स्वाहा। गूंजता हुआ प्रतिध्वनि प्रभाव मंत्र की ध्वनि हवा में विलीन होती है। जय मां काली, जय मां महाकाली। मां आप सब पर कृपा करें।